नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ। हिंदी व्याकरण की इस विशेष लर्निंग सीरीज में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी आधार संज्ञा, जिसे हम बिल्कुल आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। चाहे आप स्कूल के छात्र हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह सीरीज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को तुरंत परख सके। तो चलिए इस मजेदार सफर को शुरू करते हैं और हिंदी में परफेक्ट स्कोर की ओर कदम बढ़ाते हैं। संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा क्या है। नीचे कुछ अ, वाक्य दिए गए हैं और उसके रेखांकित शब्दों पर ध्यान देंगे। दिव्या खड़ी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अहिंसा का पालन करना चाहिए, कुत्ते भौंक रहे हैं, लड़कियां कक्षा में पढ़ रही है। दिव्या एक लड़की, व्यक्ति का नाम, भारत, नई दिल्ली स्थान के नाम, अहिंसा भाव के नाम, कुत्ते, लड़कियां जातियों के नाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को कहते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। व्यक्तियों, प्राणियों के नाम स्वाति, सौरभ, बालक, हाथी, शेर आदि। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कमीज, कलम आदि। स्थानों के नाम आगरा, दिल्ली, मुंबई आदि। गुण या भावों के नाम मिठास, ईमानदारी, बुढ़ापा आदि। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक अर्थात किसी व्यक्ति विशेष। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है। महात्मा गांधी, ताजमहल, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, गीता, कुरान आदि। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को न बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, बालक, पुस्तक, घर, खिलाड़ी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक विशेष का बोध कराती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी द्रव्य के नाम। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पीतल, घी, तेल, कोयला, लोहा। भाववाचक संज्ञा जो भाव दर्शाता हो। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दशा, कर्म या भाव की बोध कराए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मित्रता, भूख, प्यास, घृणा आदि। समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, कछुए, झुंड, गुच्छा। संज्ञा के ये सभी भेद हमें शब्दों के सही अर्थ और उनके प्रयोग को समझने में सहायता करते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से सज्जन सज्जनता, पशु पशुता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, चोर चोरी। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। सुंदर सुंदरता, सफेद सफेदी, आलसी आलस्य, मीठा मिठास, हरा हरियाली, मधुर मधुरता।
क्रिया से उठना, उठान, थकना, थकावट, पहनना, पहनाई, उतरना, उतराई, हारना, हार। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार है: अपना, अपनापन, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, निज, निजत्व, पराया, परायापन। अव्यय से समीप, समीपता, निकट, निकटता, शाबाश, शाबाशी, दूर, दूरी, वाह, वाह, वाहवाही। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, यानी कि एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति विशेष अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं? विकल्प है क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण। क्रिया काम के करने का बोध कराता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द है। तो हमारा सही विकल्प है संज्ञा। अगला प्रश्न है: संज्ञा के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। सही विकल्प है 5। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। बालक संज्ञा है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। बालक शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न: अच्छा का भाववाचक संज्ञा है अच्छापन, अच्छाई, अच्छी, अच्छे। अच्छा एक विशेषण शब्द है। जब हम इससे किसी भाव या गुण को दर्शाते हैं तो वो अच्छाई बन जाता है। तो हमारा सही विकल्प है अच्छाई। अगला प्रश्न: उदासी संज्ञा है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। उदासी मन का एक भाव या स्थिति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो यह है भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न: सेना किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? सेना शब्द से सैनिकों के एक पूरे समूह का बोध होता है। तो यह है समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न: ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्रामी, ग्राम, ग्राम्य, ग्रामीण। ग्रामीण एक विशेषण शब्द है। यह ग्राम से बना है जो संज्ञा है। अगला प्रश्न: नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। नदी शब्द नदियों की पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है। तो यह है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न: कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? मिठास, मीठी, मिठाई, मीठा। मिठास शब्द भाव या गुण है जो केवल महसूस किया जा सकता है। तो सही विकल्प है मिठास। अगला प्रश्न: इच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही उत्तर है ग, भाववाचक। अगला प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोधी तीनों किसी व्यक्ति की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द हैं। क्रोध एक मानसिक भाव है। तो सही उत्तर है क्रोध। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता बैल, राधेश्याम, उदासी शेर, लड़की, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, आम, साधना, ऊंचाई। सही विकल्प है ग, राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। ये किसी विशेष व्यक्ति और विशेष पर्वत के निश्चित नाम है। अगला प्रश्न है: क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है
थकावट, बुराई, आलस्य, बुढ़ापा। बुराई शब्द विशेषण से, आलस्य विशेषण से, बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा से। तो हमारा सही उत्तर है थकावट। थकना एक क्रिया शब्द है, जब इसमें प्रत्यय जुड़ता है तो यह थकावट भाववाचक संज्ञा बनता है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। कवि शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी कवि जाति या वर्ग का बोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, पेड़। सही उत्तर है पेड़। सभा, कक्षा और भीड़ शब्दों से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। अगला प्रश्न, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा है खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। सही उत्तर है ग, दूध। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। सही उत्तर है अनुशासन। यह एक भाव या गुण का नाम है जो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। सभा समूह का नाम है जो है समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही उत्तर है जातिवाचक। संपूर्ण लड़कों की जाति का बोध होता है। धन्यवाद।